Hello बच्चों, let's read the question. The question says the statements are true. Statement 1, methane leads to both global warming and photochemical smog. Option B, methane is generated from paddy fields. Option C, methane is stronger global warming gas than CO2. Option D, methane is a part of reducing smog. Choose the most appropriate answer from the options given below. तो इस क्वेश्चन का जो हम की कॉन्सेप्ट यहाँ पे देखेंगे जिससे क्वेश्चन आराम से सॉल्व हो जाएगा. द की कॉन्सेप्ट इज इम्पैक्ट ऑफ मीथेन ऑन एनवायरमेंट. देखिए ऑप्शन ए बोल रहा है मीथेन लीड्स टू बोथ ग्लोबल वार्मिंग एंड फोटोकेमिकल स्मॉग. तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही है क्योंकि जब भी आप मीथेन की बात करोगे CH4 की जो कि फॉर्मूला होता है इसका, ये दो काम करता है. पहला काम तो करता है ग्लोबल वार्मिंग, जिससे अर्थ का टेम्परेचर, अर्थ की सरफेस का टेम्परेचर कंटिन्यूअसली बढ़ रहा है. और दूसरा काम ये करता है फोटोकेमिकल स्मॉग. ठीक है, तो दोनों बातें सही है, इसलिए ऑप्शन ए यहाँ पे ट्रू है. इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ऑप्शन ए ट्रू है. ऑप्शन बी, मीथेन इज जनरेटेड फ्रॉम पैडी फील्ड्स. तो ये भी ठीक है. जब हम पैडी फील्ड्स की बात करते हैं, पैडी फील्ड्स आप लोग जानते हो जो कि चावल वगैरह जो उगाते हैं वो पैडी फील्ड्स को कहा जाता है. तो पैडी फील्ड्स को जब हम जलाते हैं या फिर जब उसको हम डिकम्पोज करते हैं तो उससे भी आपका मीथेन बहुत ही अच्छी क्वांटिटी में प्रोड्यूस होता है. तो ऑप्शन बी भी यहाँ पे बिल्कुल सही है. ऑप्शन सी, मीथेन इज स्ट्रॉन्गर ग्लोबल वार्मिंग गैस देन CO2. तो यहाँ पे थोड़ी सी आपको चीज समझनी पड़ेगी जो कि कई स्टूडेंट को कंफ्यूजन होता है कि CO2 अच्छा ग्लोबल वार्मिंग एजेंट है ना कि मीथेन, जबकि ऐसा नहीं है. अगर मैं CO2 की बात करूं तो CO2 कंज्यूम हो जाता है, कंज्यूम्ड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस. ये सब हम लोग जानते हैं. फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस विदाउट CO2 स्टार्ट ही नहीं होगी. तो ऑब्वियसली बात है एनवायरनमेंट से CO2 कम हुआ क्योंकि प्लांट्स ने उसको कंज्यूम किया फॉर फोटोसिंथेसिस. दूसरी चीज, एक तो फोटोसिंथेसिस हो गया, दूसरा जब एसिड रेन होता है तो आपको पता ही है कि एसिड रेन की फॉर्मेशन के दौरान CO2 एब्जॉर्ब कर लिया जाता है H2O के द्वारा. और जब CO2 एब्जॉर्ब हो रहा है H2O के द्वारा तो ऑब्वियस बात है एनवायरनमेंट से CO2 कम हो रहा है. लेकिन इनमें से कोई भी चीज मीथेन के साथ में नहीं हो रही है. इसलिए हम कह सकते हैं कि मीथेन की क्वांटिटी एनवायरनमेंट में ज्यादा होने की वजह से, CO2 से ज्यादा होने की वजह से ये स्ट्रॉन्गर ग्लोबल वार्मिंग गैस है. तो यहाँ पे ऑप्शन सी भी आपके सही हो गया. ठीक है, लास्ट हम बात करते हैं मीथेन इज पार्ट ऑफ रिड्यूसिंग स्मॉग. ये थोड़ा गड़बड़ हो गया है. और ये गड़बड़ क्यों हुआ है मैं आपको बताता हूं. क्योंकि जब भी हम बात करते हैं रिड्यूसिंग स्मॉग की, तो रिड्यूसिंग स्मॉग इज ऑलवेज मेड बाय स्मोक प्लस फॉग प्लस सल्फर डाइऑक्साइड गैस. ये कॉम्पोजिशन होता है रिड्यूसिंग स्मॉग का. और चूंकि इन तीनों के अंदर CH4 नहीं आ रहा है, दैट्स वाई ये ऑप्शन यहाँ पे गलत हो जाएगा. ओके, सो यहाँ पे आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, दैट इज A, B and C. तो ऑप्शन A. So the final answer is option A. So hope you understood this well. All the very best.